जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। ऐसे प्रभु श्री राम जी, जिनका एक बार नाम केवल स्मरण कर लेने मात्र से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है, उनकी कथा का पठन पाठन गायन एक बार फिर शुरू करते हैं। बालकांड दोहा संख्या 8 से कि भाग छोट अभिलाष बड़, करहूं एक विश्वास, पई हैं सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरा भाग्य तो बड़ा छोटा है, इच्छा बहुत बड़ी है। भाग्य होगा छोटा, इच्छा बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे एक भरोसा है, मुझे एक विश्वास है। क्या विश्वास है? कि पई हैं सुख सुनि सुजन सब, जितने अच्छे लोग हैं, सुजन मतलब अच्छे लोग जितने हैं, वो तो इससे बहुत सुख पाएंगे, उनको बहुत बढ़िया लगेगा। और खल करी हैं उपहास, दुष्ट लोग जो हैं वो उपहास करते रहेंगे। आप देखिए ये ना, जिस समय चीजें चल रही होती हैं उनका भी असर कुछ आ जाता है। तो क्योंकि उस समय तुलसीदास जी की बहुत मजाक बनाई जा रही थी, ये किया जा रहा था कि विग्राम्य भाषा में लिख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं आपका परिवेश जो है वो भी आ जाता है। तो उसके बाद कह रहे हैं कि खल परिहास हो हित मोरा, खल परिहास हो ही हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा, हंस ही बकदादुर चातक ही, हंस ही मलिन खल, हंस ही मलिन खल बिमल बतक ही, कबित रसिक न राम पद नेहू, तिन कह सुखद हास रस एहू, भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी, प्रभु पत प्रीति न सामुझनी की, तिनहि कथा सुन लागहि फीकी, हरि पद 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 हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की, राम भगति भूषित जय जानी, सुनी है सुजन सराहि सुबानी, कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। वो कह रहे हैं कि अगर खल परिहास हो ही हित मोरा, लेकिन दुष्टों के हंसने से भी मेरा हित ही होगा, उद्धार ही होगा। काक कहाँ कल कंठ कठोरा, है ना, मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोरी कहा करते हैं। कौवा यही कहता है ना कि अरे ये बेकार है, कुकू कुकू फालतू करती रहती है। तो कौवे कोयल को भी कठोरी कहते हैं, यार इसकी आवाज बेकार, मेरी बढ़िया, कांव का मेरा बड़ा, कांव का बढ़िया है। हंस ही बक दादुर चातक ही, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को देख के हंसते हैं। बगुला और हंस देखने में लगभग एक जैसे होते हैं ना, बट जो है वो हंस भाई नीरचीर विवेकी है और बगुला पक 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 करता रहता है, लेकिन वो हंस को देख के हंसता है। और ऐसे ही दादुर, दादुर यानी कि मेढक, मेढक जो है वो चातक पपीहे को देख के हंसता है। ठीक है, तो ऐसे ही हंस ही मलिन खल बिमल बतक ही, ऐसे ही जो मलिन मन वाले हैं, मलिन मतलब जिनका मन गंदा दूषित है, गंदा है ना। तो मलिन मन वाले निर्मल वाणी को देखकर ऐसे दुष्ट लोग हंसते ही हैं, लेकिन उससे मेरा उद्धार ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कबित रसिक न राम पद नेहू, तो जो ना तो कविता के रसिक हैं, मतलब ना तो उनको कविता अच्छी लगती है और ना ही उनका रामचंद्र जी के चरणों में कोई प्रेम है। मतलब अब तो भाई उसके लिए तो बेकार ही है ना, कि ना तो उसे गाना अच्छा लग रहा है, गाने के रूप में, भजन के रूप में, गायन के रूप में अच्छी लग जाए, ना उसे रामचंद्र जी के पैरों में कोई ऐसी प्रीति है कि उनके अर्थ की वजह से भी रामचंद्र की कथा है इसलिए बहुत बड़ा उनको कोई इंटरेस्ट आ जाए। दोनों चीजें नहीं है। तिनका सुखद हास रस एहू, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्य रस का काम करेगी। ये कविता उनके लिए भी सुखद हास्य रस का काम करेगी। क्यों काम करेगी? क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आ जा रही, तो हम लोग भी जब बनाते बनाते हंस रहे हैं ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसी बढ़िया बातें और वो रहेंगी कि उनके लिए भी हंस, भाई उनको ठीक है कि अगर वो क्या करेंगे, जो ये मलिन मन वाले हैं, वो क्या करेंगे, यही देख के पढ़ने के लिए हंसेंगे, मतलब हंसने के लिए ही पढ़ेंगे एटलीस्ट, कि अच्छा ओह ऐसा लिख दिया, हाँ बिल्कुल बेकार है, उसी के लिए कहें कि जिनको कुछ नहीं है,
जिनको ना तो रामचंद्र जी के पद में कोई प्रीति है, ना उनसे कोई स्नेह है, ना कविता अच्छी लगती है, वो हंसने के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि उनके लिए हास्य रस का काम हो जाए। देखा है, ऐसा लग गया है बेकार, तो वो ये है, इसलिए करेंगे। भाषा भनित भोरी मति मोरी, तो उन्होंने कहा पहले तो ये भाषा की रचना है, भाषा मतलब जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा है। दूसरे, इसमें मेरी भोली मति, भोली बुद्धि छिपी हुई है, मैंने अपना कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया इसमें, भोलेपन से जो चीज आ गई वो है। हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी, राइट। तो हालांकि ये हंसने के योग्य तो नहीं है, लेकिन हंसने में उनका कोई दोष भी नहीं है, हंसने दो, कोई बात नहीं। प्रभुपद प्रीति न सामुझ नीकी, जिन्हें प्रभु के चरणों में न तो प्रेम है और न ही उनकी बुद्धि समझ कोई बहुत अच्छी है, तिन्ह कथा सुन लागे फीकी, उनको तो ये कथा सुनने में फीकी ही लगेगी, है ना। हरिहर पद रति मति न कुतर की, जिनकी श्री हरि, हरि मतलब भगवान विष्णु, और श्री हर, हर मतलब भगवान महादेव, शिव, तो इसीलिए कहते हैं हर हर महादेव, जो कि हर लेते हैं हर चीज को, के चरणों में प्रीति है, जिनकी उनके चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, वो कुतर्क नहीं करते। तिनकहु मधुर कथा रघुबर की, उनके लिए ये भगवान श्री राम की मधुर कथा है और बहुत मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जानी, तो सुनिहै सुजन सराह सुबानी, तो सज्जन जो अच्छे लोग हैं वो क्या करेंगे, इस कथा को श्री रामचंद्र जी की भक्ति के आभूषण जैसा जानकर सुंदर वाणी से सुनते हुए इसकी सराहना करेंगे। यानी वो इसे अच्छा, वो कहेंगे कि साहब इस कथा में क्या है, श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आभूषण है, गहना जो होता है वो है, ठीक है। मैं, वो कहते हैं आगे, कवि न हो नहीं बचन प्रवीण हूं, ना तो मैं बहुत वाक्य रचना में कुशल हूं, मतलब वाक्पटु हूं, और ना ही मैं बहुत बड़ा कोई कवि हूं। सकल कथा सब विद्याहीन हूं, मैं सब तरह की कलाओं से और सब तरह की विद्या से हीन हूं, यानी कि मुझे आता कुछ भी नहीं है। विनम्रता का लेवल है, ये उनकी विनम्रता का लेवल है। मतलब इतनी बड़ी कथा इतने सहज ढंग से इतनी सरल भाषा में लिख दी और इतना अच्छा सारा वर्णन किया है, लेकिन देखिए कहने का ढंग कि मुझे कुछ भी आता नहीं है। यहाँ जरा सा कोई काम कर देते हैं, लोगों में इतना दम भा जाता है कि मैंने ये बड़ा काम कर लिया, ये बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, और यहाँ इन्होंने इतना बड़ा काम, इतना बड़ा ग्रंथ इतनी सहज भाषा में लिख दिया और अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता। और विनम्रता है ये तो अभी रचना शुरू करी है उन्होंने, बट इससे पहले भी सारे वेद, सारे शास्त्र, पुराण सबके ज्ञाता तो थे ही, सब कुछ। मतलब आज की डेट में आदमी वेद तो छोड़िए, एक छोटा सा उपनिषद का भी अगर उसको ज्ञान हो तो वो अपना ज्ञान का मतलब जो है प्रदर्शन जहाँ जहाँ हो। तो वो कहते हैं कि आखर अर्थ अलंकृत नाना, जाने कितने प्रकार के, नाना प्रकार के यानी बहुत प्रकार के अक्षर हैं, फिर उनके अर्थ हैं, बहुत सारे अलंकार हैं, छंद प्रबंध अनेक विधाना, बहुत सारे छंद हैं, उनके बहुत सारे प्रयोग हैं, अलग तरीके के वो हैं, बहुत सारे भाव भेद, रस भेद अपारा, बहुत सारे भाव हैं, उनके भेद हैं, फिर बहुत सारे रस हैं, वो सब हैं, और कविता के अपने अनेक प्रकार के गुण दोष होते हैं। इतनी सारी चीजें होने के बाद वो कहते हैं साहब इनमें से किसी भी एक बात का मुझे ज्ञान नहीं है, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, मुझे इनमें से कुछ नहीं आता। एक किताब पढ़ के, मतलब अगर आप श्री रामचरितमानस पढ़ें तो पता चलता है कि भाई इस लेवल का जो ग्रंथ है उसे लिखने के लिए कितना ज्यादा ज्ञान चाहिए होगा। आज हर साल जाने कितने लोग रामचरितमानस पर पीएचडी करके डॉक्टरेट कर लेते हैं। एक इस ग्रंथ के अनेकों कथावाचक हैं, हाँ, उनको सुनने कितनी कितनी भीड़ जाती है। सब यही राम कथा तो कह रहे हैं, सब रामचरितमानस को ही कह रहे हैं, ठीक है, और उनकी गिनती भी की नहीं जा सकती। आप सोचिए उस ग्रंथ को जिन्होंने लिखा है वो कह रहे हैं कि साहब मुझे इनमें से कुछ नहीं आता, एक भी बात का ज्ञान नहीं है, और कह रहे हैं सत्य कहूं लिख कागज कोरे, सादे कागज पे लिख के मैं शपथ कर सकता हूँ। आदमी कहता है ना खाली सादे पेपर पे लिख दो, तो सादे कागज पे लिख के मैं शपथ कर सकता हूँ, शपथ पूर्वक। अगर मतलब आप शैली देखें, इवन एक चौपाई, एक दोहा उठा लें तो उनकी महानता का, उनकी विद्वता का लेवल आपको पता चल जाए। तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि कई कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक एक चौपाई, एक एक दोहे पर पीएचडी करी है। ऐसा ऐसा है, सुंदरकांड में भी आएंगे तो चर्चा करेंगे कि ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं कि भाई ऐसा है।
आज भी बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित हैं। इतने सारे प्रश्नों के जवाब, हालांकि युग तुलसी परम पूज्य रामकिंकर जी महाराज ने ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, बट आज भी लोग कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारी चीज़ों पर कि क्यों लिखा था ऐसा, है ना। तो दोहा संख्या 8 यहाँ पर पूरी होती है। हम उन 4 चौपाइयों का गायन करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जिनके गायन मात्र से इस कलयुग में उद्धार आराम से हो सकता है। कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई।